बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के लताकिया शहर पर इसराइल का हमला, हॉस्पिटल्स और इमारतों को नुकसान, कई जगह आग लग गई। जोलान पहाड़ियां लेकर रहेंगे, सीरियन हुकूमत का अज़्म, यहूदी आबादी दुगनी करने के मंसूबे की मजम्मत। वियना बातचीत जारी, ईरान ने कहा तेल बेचने दिया जाए, पाबंदियां हटाई जाएं। इसराइल ने कहा वियना में अच्छा समझौता होना चाहिए, सख्त शर्तें लगानी चाहिए। दुनिया भर में कोविड केसों में इजाफा, अब तक के रिकॉर्ड 14,40,000 इन्फेक्शन। अमेरिका में मुसलसल 2 दिन 2 लाख से ज्यादा कोविड केस, फ्रांस में 1 लाख मामले, कई मुल्कों में पाबंदियां। इंडिया के ओमिक्रॉन केसों में इजाफा, दिल्ली में सख्त पाबंदियां, शादियों में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत। हुकूमत ने दी मजीद 2 वैक्सीन्स को मंजूरी, एक्सपर्ट्स ने कहा ओमिक्रॉन खतरनाक साबित हो सकता है। धर्म संसद के सिलसिले में मजीद 2 गिरफ्तार, मामले की आलमी मीडिया में गूंज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा तकरीरें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए जज्बात की मिसाल हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने सीरिया के लताकिया में एक ज़बरदस्त मिसाइल हमला किया है। इस हमले के नतीजे में कई हॉस्पिटल्स और इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई जगह आग लग गई। इन वाक़यात की या इन हमलों के बाद की जो मनाजिर हैं उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। लताकिया सीरिया का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर है। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यह मिसाइल हमला पीर और मंगल की दरमियानी रात किया गया। ये बात साफ नहीं है कि क्या इस हमले में कोई जानी नुकसान हुआ है, लेकिन मटीरियल नुकसान काफ़ी हुआ है। कई जगह आग लग गई है जिनमें कंटेनर्स भी शामिल है। इसराइल सीरिया में अक्सर ऐसे हमले करता है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर इन हमलों को तस्लीम नहीं करता या की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। इन हमलों का मकसद एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना है। सीरिया और इसराइल तकनीकी तौर पर 1967 से जंग की हालत में है। 67 की जंग में इसराइल ने सीरिया से जोलान पहाड़ियों का इलाका छीन लिया था। इस इलाके में इसराइली फ़ौज तैनात है। हाल ही में इसराइल ने सीरिया में जोलान पहाड़ियों के इलाके में यहूदी बस्तियों को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन सीरिया जोलान पहाड़ियों को वापस लेने का इरादा रखता है।
सीरिया की हुकूमत ने जोलान पहाड़ियों के करीब यहूदी आबादी को दुगनी करने के इसराइली मंसूबे की मजम्मत की है। इसराइल ने हाल ही में ये ऐलान किया था। सीरिया की हुकूमत ने वार्निंग दी कि इससे तनाव में गैर मामूली इजाफा होगा। सीरिया की वजारत खारजा ने दमिश्क में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जोलान सीरिया का अटूट हिस्सा है और आलमी कानून के मुताबिक ये सीरिया का हिस्सा समझा जाता है और माना जाता है। दमिश्क तमाम दस्तयाब वसाइल से और पूरी ताकत से जोलान पहाड़ियों का इलाका हासिल करके रहेगा। वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया कि सीरिया की मुज़ाहमत में जोलान पहाड़ियों के इलाके को काफ़ी अहमियत हासिल है। एक ऐसे वक्त जब वियना में न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए ईरान और आलमी ताकतों के बीच बातचीत हो रही है, इसराइल ने कहा है कि वो एक अच्छे समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान के खिलाफ सख्त शर्तें लगानी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने कहा कि हम समझौते से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत के ठोस नतीजे निकलें। उन्होंने कहा कि यकीनन एक अच्छा समझौता हो सकता है। यकीनन हम जानते हैं कि पैमाने क्या हैं। मौजूदा हालात में समझौता होना या ना होना, इसका दारोमदार इस बात पर है कि ईरान का रुख क्या होता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान नेकनीयती से बातचीत नहीं कर रहा है। नेफ्टली बेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की इसराइल की सलाहियतों का जिक्र किया, लेकिन कहा कि वो बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। हाल ही में इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स पर हमलों की धमकी दी थी, जिससे तनाव काफ़ी बढ़ गया है। ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर इसराइल ऐसी गलती करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पीर के दिन वियना बातचीत फिर से शुरू हुई थी, जिसमें वक्फा दिया गया था। मंगल को भी ये बातचीत जारी रही। ईरान ने कहा है कि वियना बातचीत की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि पाबंदियां हटाने के ताल्लुक से इत्तफाक राय पैदा हो। अली बाकरी कनी ने, जो ईरान के नुमाइंदे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए वियना में कहा कि आज की मीटिंग में ईरान ने एक मरतबा फिर अपना नुक्ता रखा है कि बातचीत की कामयाबी के लिए पाबंदियां हटाना सबसे अहम है और इस सिलसिले में फौरी अमली कदम उठाना चाहिए। इस बातचीत में ईरान, रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी हिस्सा ले रहे हैं। ईरान ने बाज़ तजवीज़ें पेश की हैं, जिनमें ज़्यादा जोर पाबंदियां हटाने पर है। मालूम हुआ है कि न्यूक्लियर बातचीत के दौरान ईरान ने तेल बेचने की इजाज़त मांगी। इराक में एक चाइनीज़ कंपनी पर रॉकेट हमला किया गया। इस हमले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस हमले को मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मुतालबे से जोड़कर देखा जा रहा है। यमन की हूसी हुकूमत ने सना एयरपोर्ट पर यूनाइटेड नेशंस की इमदादी फ़्लाइट्स को उतरने की इजाज़त दी है। एक हफ्ता पहले सऊदी बमबारी के बाद ये फ़्लाइट्स रोक दी गई थीं। अलमसीरा टेलीविज़न चैनल ने बताया कि मरम्मती कामों के बाद फ़्लाइट्स को उतरने की इजाज़त दी गई। बात करते हैं कोविड की। दिल्ली में कोविड-19 और ओमाइक्रॉन की सूरत हाल के मद्देनज़र सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। दफ्तरों में 50 लोगों के काम करने की हद मुकर्रर की गई है। दुकानों के लिए ऑड इवन स्कीम शुरू की गई है। शादियों की तकरीबात को 20 लोगों तक महदूद कर दिया गया है। स्कूल, सिनेमा घर, जिम्स बंद कर दिए गए हैं। दारुल हुकूमत में येलो अलर्ट किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। मेट्रो सर्विस और बस सर्विस 50% गुंजाइश के साथ काम करेगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और बार्स 50% गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक काम करेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जारी रहेगी। मॉल्स और दुकानें दिन के 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन की बुनियाद पर खुली रहेंगी। तमाम सियासी, समाजी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। वजारत सेहत ने बताया कि इंडिया के ओमाइक्रॉन केसेस 653 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इनमें से 186 लोग ठीक हो चुके हैं या मुल्क से बाहर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 167 केस पाए गए। दिल्ली में ये तादाद 165 है। केरला में 57, तेलंगाना में 56, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 ओमाइक्रॉन केस पाए गए हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,358 लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव केसेस कम होकर 75,456 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 293 जाने गई। मुंबई में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि शहर के हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड भरते जा रहे हैं।
वजारत सेहत ने बताया कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो बीमारियों का शिकार हैं, एहतियाती वैक्सीन डोज लेने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। हुकूमत ने मजीद 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिनमें कोवोवैक्स और कार्बेवैक्स शामिल है। इसके अलावा एक एंटी वायरल दवा को भी मंजूरी दी गई, जिसका नाम न्योपेरावेर है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 142 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। अब देखते हैं कोविड की आलमी सूरत हाल क्या है। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन और वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बताया गया कि पीर के दिन पूरी दुनिया में 14,40,000 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। ये दिसंबर 2020 के बाद एक दिन के सबसे ज़्यादा आलमी केसेस हैं। समझा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन की वजह से केसों में इजाफा हो रहा है। इस दौरान चाइना के जियान शहर में रिकॉर्ड केसेस पाए गए। 175 केस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए। अमेरिका में गैर अलामती मरीजों के लिए आइसोलेशन की मुद्दत 10 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई। अमेरिका में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है और मुसलसल दूसरे दिन वहां पर 2 लाख से ज़्यादा डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। फ्रांस में ओमाइक्रॉन केसों में इजाफे को देखते हुए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों पर 3 जनवरी से अमल होगा। पाबंदियों के तहत हफ्ते में कम से कम 3 दिन वर्क फ्रॉम होम लाजमी होगा। अवामी इज्तिमात को घटा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन पाबंदियों का ऐलान किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी। बार्स में खड़े होकर खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी। नई पाबंदियां कम से कम 3 हफ्तों के लिए लागू रहेंगी। फ्रांस में हफ्ते को 1 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए थे। यूरोप के कई मुल्कों में पाबंदियों का रुझान है। नीदरलैंड्स में रेस्टोरेंट्स बार्स बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। बेल्जियम में पीर से नई पाबंदियों पर अमल हो रहा है। बड़े ग्रुप्स में शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। थिएटर्स कंसर्ट हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। ग्रीस में भी नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जहां पीर को 9,300 केसेस पाए गए। एक दिन के ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। पोलैंड में नाइट क्लब्स बंद हैं, लेकिन नए साल के मौके पर कुछ रियायत दी गई है। बरतानिया की हुकूमत ने सख्त पाबंदियों का इम्कान रद्द कर दिया है, हालांकि वहां पर रिकॉर्ड इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। हालिया दिनों में बरतानिया में कई दिनों तक मुसलसल 1 लाख से ज्यादा डेली केसेस पाए गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि बहुत जल्द हॉस्पिटल्स ठप हो सकते हैं, क्योंकि नई शक्ल की वजह से कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिन से, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा डेली इन्फेक्शन पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मंगल को ओमाइक्रॉन की वजह से केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग में एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए क्वारंटीन की शर्तें सख्त कर दी गई हैं। पिछले 2-3 दिनों से दुनिया भर में एयरलाइन के क्रू मेंबर्स के मुतासर होने की वजह से हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि पूरी दुनिया में पीर और मंगल को कम से कम 3,500 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। चाइना के अंदर 2,000 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ओमाइक्रॉन दूसरी शक्लों की बनिस्बत कम सख्त है, लेकिन इसके बावजूद ये खतरनाक साबित हो सकती है। ओमाइक्रॉन ज़्यादा फैलता है, इसका मतलब यह है कि अब कोविड केसों में डेल्टा के मुकाबले में 3 गुना इजाफा हो सकता है और हॉस्पिटल्स में शरीक होने वालों की और मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स ने कोविड के ताल्लुक से गलत मालूमात हासिल करने के खिलाफ खबरदार किया। अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट जारी की। हरिद्वार धर्म संसद में की गई हेट स्पीचेस के सिलसिले में मजीद 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हफ्ते को इस सिलसिले में FIR दर्ज की गई थी। इसमें 2 और नाम शामिल किए गए हैं, जो स्वामी धर्मेंद्र दास और साध्वी अन्नपूर्णा के हैं। धर्म संसद के वीडियो फुटेजेस का जायजा लेने के बाद ये नाम शामिल किए गए हैं। हरिद्वार के SHO राजेंद्र सिंह ने ये बात बताई। इससे पहले हाल ही में हिंदू बनने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। धर्म संसद के सिलसिले में ताज़रात हिंद की दफ़ा 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। इस धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई जहरीली तकरीरें की गई थीं। कहा गया था कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को मार भगाया गया, उसी तरह इंडिया में भी मुसलमानों के साथ किया जाना चाहिए। धर्म संसद में कहा गया था कि हिंदुओं को हथियार उठा लेना चाहिए। धर्म संसद 16 से 19 दिसंबर के दरमियान हुई। इसके अलावा एक और धर्म संसद रायपुर में हुई, जिसमें एक स्वामी ने गांधी जी के कातिल नाथुराम गोडसे की तारीफ की थी।
स्वामी कालीचरण के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उसने ये भी कहा था कि इस्लाम का मकसद मुल्कों पर कब्जा करना है। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ की गई तकरीरों का मामला पूरी दुनिया में फैल रहा, यानी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और इससे इंडिया की नेकनामी मुतासिर हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में इस सिलसिले में कई रिपोर्ट सामने आई हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने इंडिया के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए इस मसले पर एहतजाज किया था और इंडिया में मुसलमानों की हालत पर तशवीश का इजहार किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कदम उठाए। मुल्क की कई सियासी जमातें धर्म संसद में की गई तकरीरों पर खुलकर नहीं बोल रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि धर्म संसद में की गई तकरीरें और हिंदू राष्ट्र का मुतालबा इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए जज्बात की एक मिसाल है। अल जज़ीरा और प्रेस टीवी ने इस ताल्लुक से रिपोर्ट जारी की हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दुनिया भर में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तमाम मुसलमानों से एक हो जाने की अपील की है। एर्दोगान ने अमेरिका में एक सेमिनार से ऑनलाइन खिताब किया। टेलीफोन के ज़रिए की गई इस तकरीर में मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अरकान से ख़िताब किया गया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत के मद्देनज़र एक हो जाना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने ये बात नोट की कि वबा के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में दहशत गर्दी के लिए उकसाने या लोगों को निशाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन की एक सामाजिक कारकुन अनास असाफरा को इसराइली जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें 30 महीने कैद के बाद रिहा किया गया। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उनसे और उनके घर वालों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें दुश्मन की कैद में मजबूती से डटे रहने पर खिराज पेश किया। उनके शौहर को इसराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीरिया के लताकिया शहर पर इसराइल का हमला, हॉस्पिटल्स और इमारतों को नुकसान, कई जगह आग लग गई। जोलान पहाड़ियां लेकर रहेंगे, सीरियन हुकूमत का अज़्म, यहूदी आबादी दुगनी करने के मंसूबे की मजम्मत। वियना बातचीत जारी, ईरान ने कहा तेल बेचने दिया जाए, पाबंदियां हटाई जाएं। इसराइल ने कहा वियना में अच्छा समझौता होना चाहिए, सख्त शर्तें लगानी चाहिए। दुनिया भर में कोविड केसों में इजाफा, अब तक के रिकॉर्ड 14,40,000 इन्फेक्शन। अमेरिका में मुसलसल 2 दिन 2 लाख से ज्यादा कोविड केस, फ्रांस में 1 लाख मामले, कई मुल्कों में पाबंदियां। इंडिया के ओमिक्रॉन केसों में इजाफा, दिल्ली में सख्त पाबंदियां, शादियों में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत। हुकूमत ने दी मजीद 2 वैक्सीन्स को मंजूरी, एक्सपर्ट्स ने कहा ओमिक्रॉन खतरनाक साबित हो सकता है।
دھرم سنسد کے سلسلے میں مزید 2 گرفتار، معاملے کی عالمی میڈیا میں گونج۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا تقریریں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات کی مثال ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔